हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रामनिवास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट क्लासेस कोचिंग में। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। जल्दी आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आसानी से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। तो इसी क्रम में हम अब आगे चलते हैं और हमारी जो आज का जो लेक्चर है हमारा वो तीसरा लेक्चर होने वाला है। और इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 का, जो हमारा चौथा प्रश्न है उसकी। और आपको बता दूं कि ये जो प्रश्नावली चल रही है वो 2.2 चल रही है और ये क्लास 10th के लिए मैथ है, आपकी क्लास 10th की मैथ है। तो जो भी बच्चे आगामी बोर्ड परीक्षा 2025-26 की जो तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे कि उनको भी पता हो सके कि यहाँ एक न्यू प्लेटफॉर्म है जो आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता है। तो आइएगा देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। क्या है मेरा चौथा क्वेश्चन कि 4u² + 8u। जैसा कि आप जानते हो कि हम यहाँ पे शून्य ज्ञात करते थे, तो यहाँ पर भी हम शून्यकों को ज्ञात करेंगे। बट उससे पहले जो हमने वीडियो आपको करा रखी है प्लेलिस्ट में मिलेंगी, तो आप वहां से जाकर के फुल्ली वॉच कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जाइए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि आप जानते हो मेरे पास क्वेश्चन है कि 4u² + 8u, और आपको इसका क्या करना है, शून्यक निकाल के लाने हैं। और शून्यक जब आ जाएं तो आपको सत्यता की फिर से क्या करनी है, जांच करनी है। तो जैसे ही आप सत्यता की जांच करते हैं तो उसमें आपको 2 फार्मूले ऑलरेडी पहले से बता रखे हैं, आप उनको यहाँ पे फिर से अप्लाई करके और अपने सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो चलिएगा यहाँ हम करते हैं, देखो किस तरीके से हम कर पाते हैं। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर आगे अचर पद नहीं है तो आप इसमें ही थोड़ा सा काम करते हैं। जैसे 4 और यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, एक u और u कॉमन आएगा। तो यहाँ से हम 4u कॉमन लिए हैं और यहाँ क्या बचेगा, एक u बच जाएगा। अब 4 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार लगेगा, 2। ठीक है, 4 दूनी 8, u तो बाहर कॉमन हो गया तो ये हमारे पास आया। अब इसके बाद इधर क्या चल रहा होगा, 0 चल रहा होगा। तो 4u, एक तो 4u के बराबर 0 हो जाएगा और दूसरा हमारा u + 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ से आप u बराबर निकालेंगे तो 0 के बटे में 4 जाएगा और यहाँ से 4 से जब 0 को भाग लगाएंगे तो फिर बोलो आंसर कितना आएगा। एक बार कमेंट में बताइए कितना आंसर आप दे सकोगे इसका। क्या आपके शून्य प्राप्त होते हैं, बताइएगा। शून्य आपके पास कौन से प्राप्त हो जाएंगे, बताइए। यहां क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, शून्य कुछ मिलेगा क्या, शून्य किसके अंदर आएंगे बताओ। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, यहां 0 आएगा या फिर अपरिभाषित आएगा। यहां से अगर निकालेंगे तो u बराबर आपको क्या मिलेगा, 2 - 2, यानी यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, सही है, सवाल सही है। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अब क्या मिलेगा, मेरे पास ये -2 मिलेगा। तो इस प्रकार से जो मेरे शून्यक आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 2 शून्यक। जो शून्यक आएंगे वो आएंगे 0, -2। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 शून्यक मिल चुके हैं, 0, -2। अब जो आपके पास 0, -2 शून्यक हैं, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू को निकालते हैं। किसकी वैल्यू चाहिए, मतलब कि सत्यता की जांच। अब सत्यता की जब आप जांच करोगे तो यहाँ क्या मिलने वाला है, देखते हैं। शून्यकों की जांच में सबसे पहले आता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल -b/a। शून्य क्या है मेरे पास, 0 और प्लस में -2। b की वैल्यू यहां से क्या लेनी है बताओ, 8 हो जाएगी और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अच्छा, c की वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पे क्या मान लोगे, 0। तो यहाँ हमारे पास जो आएगा वो 8 हो जाएगा,
सूत्र में माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा, और एक ही जगह कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। जब इनको आप जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, और 4 से जब आप भाग लगाएंगे 8 को तो आपके 2 बार पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ जो आएगा वो आपका -2 आएगा, और यहाँ LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो यहाँ इस कंडीशन में हमारी क्या होगी, एक सत्यता की जांच हो चुकी है। अंकों का गुणनफल के लिए हम यहाँ लिखेंगे गुणनफल बराबर, यहां हो जाता है आपका C/A। शून्यक हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ गुणनफल का मतलब 0 गुणा -2 बराबर में क्या आएगा, C की वैल्यू आप बता सकते हो यहाँ से 0 है, तो इसको आप 0 लिखना है आपके लिए। एक ही जगह आपको क्या लिखना है, तो एक ही जगह आपका यहाँ आएगा 4 आ जाएगा। तो 0 की जब मल्टीप्लाई आप किसी संख्या से करें या किसी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा मान क्या मिलेगा, हमेशा 0। तो यहाँ तो हो जाएगा 0 बराबर में, जब 4 से आप 0 को भाग लगाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। तो बस हमको संबंध के बीच में सत्यता की जांच करनी थी। तो यहाँ देख सकते हो पहला संबंध, योगफल जो है, दो शून्यकों का योगफल जो है वो आपस में बराबर है, और शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पर बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा 4th क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 5। चलिए हम देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन क्या है। हमारे 5वां क्वेश्चन बोर्ड पे देख सकते हो कि वो है t² - 15। ऐसे क्वेश्चन को करने से थोड़ा दिक्कत आती है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैंने कल मूल समीकरण का मैंने आपको बता दिया था, फंडा क्या था कि x² + bx + c, मूल समीकरण ये होती है। अब आप इस मूल समीकरण से यहाँ तुलना करके देख लीजिएगा कि क्या हमारे पास नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो t² है तो x² है, मतलब यहाँ इसके गुणा में 1 होगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू इसमें दे रखी है। दूसरी चीज यहाँ पर bx वाला पूरा ही गायब है, तो v नहीं है, तो उस कंडीशन में हम b बराबर क्या मान सकते हैं, 0। ठीक है, तीसरी नंबर पे c है, और c अचर पद होता है जिसमें ABCD का कोई लेटर साथ में नहीं लिखा होता है, तो उसको हम मानते हैं अचर पद। चलिए इसको पहले अप्लाई करने से पहले हम पहले यहाँ देखेंगे क्या कि जो t² - 15 है ये वाला, तो हम इसका क्या करें, एक काम कर लेते हैं, t² - 15 और 15 पे अंडर रूट चढ़ा के इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ज्यादा अगर डिटेल में समझना है तो हम पूरा बारीकी से इस क्वेश्चन को समझाएंगे। और यहाँ देख सकते हो कि अगर कोई भी संख्या इस तरीके से है तो हम दोनों काम कर सकते हैं, अंडर रूट लगा करके उसका वर्ग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और पावर इसकी 2 है। जब पावर की 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2/2 होगा, और 2 से काट के 1 ही तो आएगा। मतलब कि यहाँ पर अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ चढ़ाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमें क्वेश्चन करने की, तो उसको हम डिटेल में समझाएंगे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो हम क्या करते हैं, रूट लगा के इसका स्क्वायर कर दिया। अगर मैं रूट से स्क्वायर काट दूं तो 15 ही तो रहेगा, 15 ही तो लिखा माना जाएगा। चलिए अब इसको आप देखेंगे तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा वाला, a² - b² वाला। तो उसमें एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार a - b माइनस में लिख दिया, तो ये सूत्र होता है। अब हम इसको इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ पर t है, प्लस में अंडर रूट 15 हो जाएगा, एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कि नहीं। इसके बाद एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t माइनस अंडर रूट 15 आपका एक ब्रैकेट के अंदर आएगा, बराबर में क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब हम यहां से एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, और यहां से लिखेंगे t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आप t निकालेंगे तो माइनस का क्या आएगा, अंडर रूट 15 आएगा, पक्षांतर करने पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर पक्षांतर करने से चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दो शून्यक हमें प्राप्त होते हैं वो क्या होंगे, माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो शून्यक प्राप्त हो गए, माइनस में √15 और एक प्लस में √15। अब हम चलते हैं शून्यकों के जो हमारा संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। तो आपको संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहां देख सकते हैं, फिर से वही फार्मूले अपनाएंगे। चलिए देखेंगे शून्यकों की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हमारा होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो जैसे ही आप योगफल की बात करोगे तो यहाँ -v/a हो जाएगा। अब यहाँ शून्यक मेरे पास है ये, तो एक तो हो गया √15 और प्लस में -√15 बराबर b का मान बताएंगे। यहां से देखोगे 0 मिलेगा, तो यहां पर एक तो माइनस पहले से था, एक 0 ऊपर आया। अब बोलेंगे a, तो a की वैल्यू यहां देख सकते हो कितनी है, 1। तो जैसे ही इसको हम करते हैं सॉल्व, तो यहाँ माइनस प्लस की गुणा किस में बदलेगी, माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा 1 से 0 को भाग लगाने से 0, और 15 में से जब √15 घटेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, 0। तो इस तरीके से सत्यता की जांच पहली कंप्लीट होती है। आते हैं दूसरी सत्यता की जांच पे, और वो होता है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र क्या है, c/a। शून्यक हमारे पास क्या थे, एक तो था √15 और गुणा में एक क्या है, माइनस में √15। अब c का मान जरा देखेंगे कितना है, -15। तो यहाँ लगा दिया -15, और a की जगह पे क्या है, a, तो यहाँ 1 है, तो हमारा a की जगह लग गया 1। तो इस तरीके से अब इसकी गुणा करोगे तो अच्छे से खूब पता है कि कोई भी संख्या रूट के अंदर होती है तो वो आधी होती है। जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस बाहर आएगा, और √15 के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर, बराबर में 1 से जब -15 को भाग लगाएंगे तो -15 होगा। जब हम इससे इसको काट देंगे तो यहाँ -15 बराबर -15 हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ भाई हमारा क्या आया, दोनों वैल्यू समान आई। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था हमारा 5वां, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखेंगे कि अपना 6 क्वेश्चन क्या है। 3x² - x प्लस -4, ठीक है, -4। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 तियां 12, ठीक है, 4 तियां 12, और 12 को ऐसे 2 फैक्टर करिए जिसका जोड़ घटाना कितना हो, x। तो हमें खूब पता है कि 4x और प्लस 3x है ना, माइनस का लाना है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस के होंगे। जब इनकी गुणा करते हैं 4 और 3 की तो 12 आएगी, 4 और 3 की गुणा 12 आएगी, और 4x से यदि मैं 3x घटा दूं प्लस के तो हमारे पास -x बचेगा। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। 3x² - 4x प्लस 3x -4 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन आएगा आपका x, तो यहाँ बचेगा 3x - 4, और यहाँ बचेगा 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ होगा 3x - 4 बराबर 0। ये कॉमन हो जाएगा 3x - 4, और ये इसको मिला देंगे तो x + 1 बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ से एक ब्रैकेट बनेगा 3x - 4 बराबर 0, और एक हमारे पास आएगा x + 1 बराबर 0। और यहाँ इस तरीके से देखोगे तो 3x बराबर ये -4 का पक्षांतर करने पर प्लस का 4, और x बराबर x के गुणा वाला बराबर के बटे में, तो हो जाएगा 4/3। ऐसे ही इधर करना है तो x की वैल्यू 1 है प्लस की, उधर जाके -1 होगी। तो इस प्रकार से जो 2 शून्यक हमें प्राप्त हो चुके हैं वो क्या प्राप्त हो चुके हैं, तो बोलेंगे 4/3 और -1। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हमें क्या चाहिए, सत्यता की जांच पे आएंगे तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहला फार्मूला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जब निकालेंगे तो सूत्र होता है -b/a।
तो माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से वैल्यू आप बताइए, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और यहाँ सी की वैल्यू। तो यहां रखेंगे योगफल किसका, मूलों का। तो 4/3 मूल हमारे हैं और -1 है, तो 4/3 योगफल की बात हो रही है तो प्लस लगा लेंगे, -1 बराबर माइनस में बी। तो बी का मान यहाँ देखिए x है तो यहाँ 1 तो होगा, तो यहाँ पर हम माइनस पहले से लगा रखे हैं और बी के मान कितना आ जाएगा, -1 और आ जाएगा बटे में ए। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इसको देखिएगा जरा। इसके नीचे हमने पहले तो ब्रैकेट को आप हटा दीजिएगा, तो 4/3 -1/1। ठीक है यहां तक। अब इसको क्या करना है, कैंची की गुणा कर देनी है और बराबर में इधर देखेंगे तो ये भी ब्रैकेट हटेगी, तो माइनस माइनस कटे के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहां पर क्या है माइनस, तो आप क्या करोगे, कैंची की गुणा, तो 1 चौक 4, 3 एकम 3। मैं इसको इधर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 1 चौक कितना हो जाएगा 4 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3, बटे में क्या आ जाएगा 3 एकम 3, बराबर में क्या है मेरे पास 1/3। ठीक है, अब जरा करके देखेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 और 1/3, जो कि दोनों पक्ष हमारे क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रमाण की तरफ या दूसरी सत्यता की जांच में। क्या देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, C/A। अब शून्यक मेरे पास क्या है, 4/3 -1, गुणनफल है तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। ठीक है, गुणा का चिन्ह आएगा। C का मान बताएंगे कितना है, ऊपर से -4, तो यहाँ लगाएंगे -4। A का मान कितना है, तो यहाँ से बोलेंगे 3, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो माइनस का कितना हुआ 4, बटे में 3 है तो 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4/3। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और यहाँ पर दोनों पक्ष आपस में भी बराबर मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से आज की इस लेक्चर के साथ में पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सब पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है,